दोस्तों, रोज़ की तरह अननेक्सिंग ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में दोस्तों हमारे जीवन में मानव जीवन को सुचारू रूप से संगठित करने के लिए परमात्मा के स्वरूप को अपनाना, ईश्वर की भक्ति से अपने जीवन को कैसे चरितार्थ करना, ईश्वर भक्ति और माया के स्वरूप को सही रूप में समझना, अपने बुद्धि और आत्मबल के द्वारा अपने जीवन में गतिशीलता से कैसे हम अपने जीवन को उजागर करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो हमारे जीवन के स्वरूप में अनेक प्रकार के दैनिक क्रिया प्रतिक्रियाएं के परिणाम स्वरूप हम इस मानव जीवन को चरितार्थ करने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो हर एक मानव के अंतर में जीवन को जीने की अपनी अपनी कला होती है। उसी कला के परिणाम स्वरूप हम अंतर्मन से, आत्मचेतना से, आत्मशुद्धि से और बुद्धि विवेक से, ज्ञान से, परमात्मा की भक्ति से और सामाजिक परिवेश को में अपने स्वरूप का सही आंकलन करने में अगर कामयाबी हासिल करते हैं तो निश्चित ही हमारी मानवीयता सामाजिक परिवेश में मुखरता के मापदंड के रूप में परिलक्षित होती है। इस मानव जीवन में, इस सांसारिक रचना में अनेकों विद्वान और सुधीजन, विचारक, समाज सेवक, मनोवैज्ञानिक और कवि और देश सेवक, राजनीतिज्ञ, धार्मिकता से पूर्ण परिपूर्ण, तो जो भी ये मानव हमारे जीवन में प्रेरणा के स्रोत में कार्य करते हैं, उनके कार्यों के जो परिणाम होते हैं वो हमारे जीवन के लिए एक मंत्र के स्वरूप और ईश्वर भक्ति के जो प्रेरक के रूप में जीवन में कामयाबी हासिल करने में हम अपने बुद्धि का निर्वहन करते हैं, उसको आत्मवत उसको अपने जीवन में निखारते हैं, जिससे हमारे जीवन में गतिशीलता बनी रहती है। दोस्तों, इसी के परिणाम स्वरूप आज के प्रेरणादायक इन्हीं विचारों के परिणाम स्वरूप मनुष्य के अंदर प्रतिभा ईश्वर की शक्ति का प्रतीक होता है और उसके समक्ष हमको प्रत्येक मानव जो है, चाहे वह कितना भी शीर्ष पद पर है, कितना भी प्रतिभाशाली हो, कितना भी मर्मज्ञ हो, तो उसको परमात्मा के आगे नतमस्तक होना ही पड़ता है। क्योंकि हमारे जीवन की पूरी प्रक्रिया के मानक के रूप में परमात्मा का आशीर्वाद सबको हमारे मानव जीवन में जब हम किसी आध्यात्मिक स्तर से जुड़ते हैं तो उसी के परिणाम स्वरूप हमको उनकी प्रेरणाओं से के सहारे हम जीवन में अनेक प्रकार के नए नए कार्यों को और नए नए परिणामों को और नए नए कार्यों को करने में समर्थवान होते हैं।
तो ख्याति समाज से मानव की को मिलती है, तो उसके प्रति हमें आभार प्रकट करना मानव जीवन का सबसे बड़ा स्वरूप है। किंतु घमंड है, दंभ है, अहंकार है, अपने भीतर कभी भी हमें अगर किसी मानव के अंदर ये तीन चीज़ें अहंकार, दंभ, घमंड अगर उपजता है तो उसे लेकर हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि भौतिक और अनेक अपेक्षाओं के परिणाम स्वरूप जब हम अपार धन संपत्ति या कोई प्रतिभा या प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं तो हमारी अनेक प्रकार से परमात्मा द्वारा प्रदत्त हमारे विचारों के, हमारे जीवन के, हमारे कार्यों के प्रति अनेक परीक्षा होती है। उन्हीं परीक्षाओं में हमें खरा उतरना जीवन के एक मंत्र के समान हमें उसको अपनाना चाहिए और सही दृष्टिकोण के साथ साथ प्रत्येक समस्या का समाधान निश्चित होता है। तो प्रत्येक मानव के अंदर लगन व्यक्ति से वह कार्य करा लेती है, वह सामर्थ्य पैदा कर सकती है जो वह नहीं कर सकता है। जबकि साहस व्यक्ति से वही करवाता है जो वह कर सकता है। तो जबकि अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे अनुभव करना चाहिए और जिसका ज्ञान उसको होता है। इसी राह पर हम, इसी रास्ते पर हम अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। अपने कार्यों को करने में मानव प्रेरणा के रूप में अग्रगणी स्थान प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो प्रेरणा स्रोत एक विलक्षण प्रतिभा के परिणाम स्वरूप जो परिणाम हमारे आगे प्रतीत होते हैं, जो सब प्रकार के माया, मोह, भौतिकवादी और अपेक्षाओं से परे रहते हैं, वही प्रेरणा के स्रोत के रूप में भगवान राम ने सबसे बड़े भाई होने के परिणाम स्वरूप आदर्श भावों से, जिस प्रकार से सभी एक आदर्श भाई, आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श यानी शासक और आदर्श पुत्र के रूप में जिस प्रकार के कार्यों को किया वह रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अभूतपूर्व वर्णन किया है। तो वही हमारी प्रेरणा के स्रोत के रूप में आज रामचरितमानस पूरे विश्व में एक बहुत ही चिरस्मरणीय और अद्वितीय ग्रंथ है, जिसको मन, वाणी और कर्म की पराकाष्ठा से मानव अपने जीवन में परिलक्षित करता है। तो दोस्तों, हम सभी सुखद जीवन का सपना देखते हैं, मगर इस सपने को हकीकत में वही बदल सकता है जो हमेशा प्रयत्नशील रहता है, कार्य में रत रहता है। तो हमारा जीवन दोस्तों सिर्फ सांस लेना ही नहीं है हमारा, और जीवन एक लक्ष्य है। जिस प्रकार एकलव्य और अर्जुन के लक्ष्य धनुर्विद्या में जिस प्रकार वे जीवंत उदाहरण थे, जो अपने गुरु के सानिध्य से जिन्होंने
एकलव्य ने अपने गुरु के तिरोहित करने पर भी एकांत में गुरु के की प्रेरणा से धनुर्विद्या में जिस प्रकार का तेज प्रदान किया। तो जब हम दोस्तों खुद एक बेहतर जीवन जिए और दूसरों के लिए भी बेहतर जीवन निर्वहन करने में सहायक बने, तो हालांकि इस मार्ग को अपनाने के लिए कुछ असहजता अवश्य होती है, चुनौतियाँ होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, अनेक प्रकार की वेदनाएं होती हैं, संघर्ष होते हैं। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने यथार्थ ही एक जगह कहा है दोस्तों कि अपना जो जीवन है, अपनी जो जिंदगी है, अपना सुख तो सब जी लेते हैं, अपने लिए इस संसार में सब जीते हैं, अनुभव करते हैं और अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं, अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सुख की अनुभूति की अपेक्षा प्रत्येक मानव के अंतःकरण में हमेशा विराजती रहती है। लेकिन जो अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख की कामना करते हैं, दूसरों के लिए सोच विचार करते हैं, दूसरों के लिए नतमस्तक होते हैं, दूसरों के लिए परोपकाराय संताप विभूतयः होते हैं। सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुर्भाग भवेत्। यानी वसुधैव कुटुम्बकम की भावनाओं से ओतप्रोत रह कर के हम अपने जीवन को लक्ष्यों की तरफ पहुँचने के साथ साथ जीवन को अपने ऐसे मंत्रों को अगर हम अपने जीवन में उजागर करते हैं, ऐं निजो परवेति गणना लघुचेतसानाम उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम। तो इसीलिए दोस्तों कहा है कि अनुभव करते हैं, लेकिन जो अपने सुख के साथ दूसरों के लिए सोचता है, विचारता है, मंथन करता है, अपने जीवन के साथ उसको जोड़ता है और कुछ न कुछ गतिविधियां दूसरों के लिए करते रहते हैं, तो उसे परेशानियों भी झेलनी पड़ेंगी, त्याग भी करना पड़ेगा, समर्पण भी करना पड़ेगा, तो यह सुनना भी पड़ेगा। कभी हम अच्छाई करते हैं, लेकिन हम अनेक जगह अवहेलना के पात्र बन जाते हैं। तो उसका भी जो अफसोस हमको करने के बजाय उसमें भी हमको जीवन के मंत्र के स्वरूप में अपने को निराश नहीं होने देना चाहिए। तो इस सांसारिक सृष्टि में दोस्तों बहुत कुछ जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि की रचना की है, 4 पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावहि नाही। तो इस संसार में चारों पदार्थ विराजमान हैं और 4 पुरुषार्थ भी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 पदार्थ यही जग माही कर्महीन नर पावत माही। तो 4 पदार्थ एक तरह का मतलब है कि सब कुछ विद्यमान है इस संसार, चाहे आप अच्छाई करें, बुराई करें, लोक कल्याण करें, अपने को धनी बनाएं, भौतिकवाद में जाएं, अपेक्षाओं से जोड़ें, और बुराइयां भी बहुत हैं। तो 4 पदार्थ, सब प्रकार की पदार्थ इस संसार में परमात्मा द्वारा बनाए गए हैं। तो प्रकृति बहुत कुछ हमको देती है, किंतु कभी किसी से उसके बदले में कुछ नहीं मांगती है। तो सृष्टि के द्वारा प्रदत्त जो मानव जीवन मिला है, बड़े भाग मानव तन पावा। मानव जीवन पा करके जिसने हमको जन्म लिया इस सृष्टि में, जब हमने परमात्मा के आशीर्वाद से और अपने माता पिता के कर्तव्यों के परिणाम स्वरूप हम मानव जीवन में अवतरित हुए, तो हमसे वह किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं करते हैं।
तो सृष्टि में जनित जितने भी प्राणी हैं उनको सृष्टि द्वारा जिनका निर्धारण किया गया है और जो विचरते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मानव अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। सभी प्राणियों का मुख्य राजा मानव ही होता है। मानव के अंदर सबको साधने की शक्ति है और परमात्मा द्वारा मानव को सबसे बड़े कर्तव्य निर्वहन की क्षमता दी गई है और उसके बदले में वही सृष्टि हमसे कुछ भी नहीं मांगती। हमारे पास भी जो कुछ जिस रूप में है उससे बिना किसी भी आकांक्षा के सबको लाभान्वित हमको करने के भाव हमारे अंतःकरण में होना चाहिए, क्योंकि प्रेरणा स्रोत हमारे लिए एक सृष्टि है, एक सूरज है, एक पृथ्वी है, एक आकाश है, एक धरती है। तो जितने भी स्वरूप जिनके द्वारा यह सृष्टि गतिमान रहती है, यह सृष्टि चलती है, तो सभी हमारे लिए वरदान के स्वरूप मानव चेतना को जगाने का कार्य करते हैं। तो हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए, उस परम ब्रह्म परमेश्वर जिन्होंने इस सृष्टि की रचना करके मानव जीवन को इस प्रकार से अनेक प्रकार के कर्तव्यों के निर्वहन के साथ जोड़ करके तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो उससे हमें पुण्य कार्य करने के लिए चुना है। अन्यथा वह एक अकेला परमात्मा तो सारी सृष्टि के लिए बहुत कुछ मायने रखता है। वस्तुतः हमारा व्यक्तित्व है, हमारा अस्तित्व है। जैसे आसमान जैसा हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए, धरती जैसी धीरता हमारे स्वभाव में होनी चाहिए, क्योंकि जमीन जितनी भी महंगी क्यों न हो तो लोग उसको किसी न किसी स्वरूप से खरीदते हैं। इसीलिए परमात्मा हमको जितना भी जो भी कार्य हम अपने जीवन में करते हैं वह भी हमको कम आंकना चाहिए। तभी हमें अपने जीवन के मंत्रों के साथ हम साक्षात्कार करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो मानव जीवन में दोस्तों ईश्वर भक्ति के साथ साथ हमारी माया का जुड़ाव रहता है। हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा सर्वशक्तिमान होते हैं और कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो परमात्मा को नहीं मानती और किसी न किसी रूप में वह परमात्मा को मानते हैं, चाहे वह कितना बड़ा वैज्ञानिक हो। तो ईश्वर भक्ति और माया हमारे जीवन के जो मंत्र हैं उसमें ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण किया है, ये सब जानते हैं। जब हम भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन करते हैं तो शिव के स्वरूप में यही लिखा है कि जब शिव इस सृष्टि में आए तो तब चारों तरफ कुछ भी नहीं था, केवल शिव ही शिव थे। तो इसी प्रकार वही शिव ईश्वर भक्ति ईश्वर के स्वरूप में थे। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा सृष्टि की जब रचना हुई, सृष्टि का जब पालन पोषण हुआ और सृष्टि के संहार करने की योजना बनी, इसीलिए ईश्वर की भक्ति परम प्रिय मानी गई और यह इसका संचालन माया से भगवान करते हैं।
माया दोस्तों हमारे जीवन में दो प्रकार की होती है। अच्छी माया संसार में सृजन करती है और मानव को सद्मार्ग में चलने की प्रेरणा देती है। यही हमारे जीवन के मंत्र होने चाहिए, हमें किस माया को अपनाना है। जबकि कुमाया जो खराब माया होती है वह विनाश कर डालती है और मानव को काम है, क्रोध है, लोभ है रूपी विकारों से ईश्वर के विमुख करती है। तो ईश्वर की कृपा से जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो तभी कहा है बड़े भाग मानव तन पावा। इस संसार में दोस्तों भगवान भी मानव रूप में अवतरित होने के लिए अनेकों वरदान मांगते हैं। भगवान की भी अपेक्षा होती है। तो ईश्वर की कृपा से जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इस संसार में सोचने की शक्ति और विवेक मनुष्य को ही प्राप्त है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कुछ सोच सकता है, समझ सकता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार की आचार संहिता में हमको बनना चाहिए। और विवेक द्वारा वह धर्म के मार्ग पर चलकर वैराग्य प्राप्त कर सकता है। तो सभी रास्ते स्वतंत्र खुले हुए हैं। वैराग्य से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ईश्वर भक्ति प्राप्त होती है। जब तक हमको वास्तविक ज्ञान नहीं होगा हम परमात्मा की शक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए भगवान रामचंद्र ने काकभूषण जी को अपार ज्ञान से संचित किया। जिस पक्षी को कोई छूना भी नहीं चाहता था उस पक्षी को भगवान ने अपने हृदय से लगा करके पूरे ब्रह्मांड की छत्र छाया दिखाई, तीनों लोगों का ज्ञान करवाया। तब वही काकभूषण जी जो है लंबे समय तक रामचरितमानस में लिखा है कि लंबे समय तक वह सत्संग करते हैं भगवान रामचंद्र की कृपा से, और वही सत्संग को सुनने के लिए भगवान शिव हंस के रूप में अवतरित होते हैं। तो इस संसार में सोचने की शक्ति और विवेक मनुष्य को ही प्राप्त है। तो विवेक द्वारा वह धर्म के मार्ग पर चलकर वैराग्य प्राप्त कर सकता है और वैराग्य से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ईश्वर भक्ति प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम निष्काम कर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अर्थ धर्म काम और अंत में मोक्ष। मोक्ष का मतलब है परमात्मा में की सामर्थ्य में चले जाना, परमात्मा के अधीन में चले जाना, यानी सांसारिक माया मोह से तृप्ति ही मोक्ष का कारक बनता है। इसी प्रकार दोस्तों इसके विपरीत अगर हम कुमाया प्रकृति के गुणों का अनुसार मनुष्य की प्रभावित करती है कैसे, तो तमोगुण और के प्रभाव से वह सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जब तमोगुण हमारे जीवन में अवतरित हो जाता है तो वह हमारे जीवन को किस प्रकार से विकृत करता है। जो अनेक प्रकार के कुमाया निद्रा है, काम है और भोग है, विलास है, भौतिक अपेक्षाएं हैं, उनको हमारे जीवन में अवतरित करते हैं। रजोगुण के प्रभाव से हम लोभ और कामना के हर समय यानी मायापस्त रहते हैं। तो मनुष्य जीवन में सांसारिक वस्तुओं की कामना करता है, फिर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। तो इसमें दोस्तों सफल नहीं होने पर उसके ऊपर उसके अंदर क्रोध जागृत होता है और जिसके परिणाम स्वरूप रावण एक पुलस्त कुल में जन्म लेने के बाद, महान ज्योतिषी होने के बाद, जब प्रतापभानु राजा के कुछ ही विवेक और बुद्धि बल के सही प्रयोग न करने से, तो अपनी बुद्धि का सही प्रयोग न करने से वो अनेक प्रकार के भ्रमजाल में फंस गए
जिसके परिणाम स्वरूप उनको राक्षसी जीवन में अवतीर्ण होना पड़ा। यद्यपि राक्षस के रूप में रावण प्रजा भानु राजा बड़े अच्छे थे, प्रजा के भक्त थे और प्रतिभाशाली थे, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप के परिणाम स्वरूप रावण ने किस प्रकार का तांडव खेला, वह परमात्मा द्वारा प्रदत्त उसके गलत कार्यों का परिणाम है। तो गीता में दोस्तों इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म, ज्ञान तथा भक्ति योग का मार्ग ईश्वर प्राप्ति के लिए बताया गया है, और इसमें निष्काम कर्म द्वारा कर्म फल ईश्वर को समर्पित कर दिया जाता है, जिससे श्रद्धा और भक्ति प्राप्त होती है। तो मनुष्य को अपने विवेक से, ज्ञान और बुद्धि, विद्या और बुद्धि से जो प्राप्त होता है वह विवेक कहलाता है। अपने आप को विवेक से, अपने आप को प्रकृति के तमो और रजोगुण से ऊपर उठते हुए सतोगुण को अपनाना चाहिए। तमो और रजोगुण के से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को सद्पुरुषों की संगत अपनानी चाहिए और उसे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के सानिध्य में जाकर के उनके जीवन की जो अन्य लीलाएं थी, उन लीलाओं को उन्होंने गुरु के सानिध्य से प्राप्त किया, और यहाँ तक कि अनेक ऋषि मुनियों से उनको अपार ज्ञान की प्राप्ति हुई। रावण के से युद्ध और विजय करने के लिए उनको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिन्हें भगवान सूर्य आदित्य हृदय स्रोत मंत्र का पाठ करने के लिए उनकी तेज को बढ़ाने का प्रयास किया। अगस्त्य ऋषि ने जो है उनको इस प्रकार का ज्ञान दिया कि भगवान की वास्तविक शक्ति प्रकट हुई। तो उसे दोस्तों हमारा जीवन परिलक्षित तब होता है, हमारा जीवन उजागर तब होता है जब हमको चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का समावेश हमारे जीवन में होता है। तो चार पदार्थ इसलिए कहा है, चार पदार्थ है जग माही कर्महीन। जो कर्मों से हीन होते हैं उनको वह प्राप्त नहीं होता है, लेकिन संसार में सब कुछ व्याप्त है। उसकी प्राप्ति करने के लिए हमको कटिबद्ध होना पड़ता है, नतमस्तक होना पड़ता है, अपने आप को समर्थवान करना पड़ता है, सामर्थ्य को जुटाना पड़ता है। तो उसी सद्गुरु की शरण में जाना, तो बिना भक्ति के, बिना सद्गुरु के हम सही दिशा का ज्ञान हमको नहीं होता है। यह सद्गुरु हमारे ग्रंथ हो सकते हैं, हमारे सुधीजन हो सकते हैं, हमारे ऋषि मुनि हो सकते हैं, हमारे आचार्य हो सकते हैं, बुद्धिजीवी लोग हो सकते हैं, सामाजिक परिवेश होता है, राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, देश को उजागर करने के भावों से संतप्त जो लोग होते हैं वो होते हैं। तो ईश्वर भक्ति और माया में जो है जीवन का मंत्र अगर हमने अपने जीवन में सद्बुद्धि और आत्मबल हमको प्राप्त होता है, और इसी के परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन को गतिशील बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं। और गति का अर्थ दोस्तों यही है कि अवस्था में निरंतर परिवर्तन होते रहना। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गति से का आशय यह है कि चलते रहना, निरंतर अनवरत चलते रहना। तो यह एक शाश्वत शक्ति भी है कि
दोस्तों जीवन और गति एक दूसरे के प्रयोग है। भगवान रामचंद्र जी को जब 14 साल का वनवास मिला तो जैसे ही वनवास की उनको प्राप्ति हुई, रातों रात जो है वह उनको राज तिलक की तैयारी जहाँ होने लगी, सुबेरे होते होते उनको वनवास मिला। तो उस वनवास के मिलने के बाद भी उन्होंने अपनी गतिशीलता को इस प्रकार से और प्रभावित किया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की लीला यही थी कि मुझे गतिशील होना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लोक कल्याण करना है, लोगों में आदर्शता के भावों का संचार करना है, अपने परिवार से लेकर सामाजिक परिदृश्य और लोग अंतिम श्रेणी तक बैठे हुए व्यक्ति को भी किस प्रकार से गतिशीलता के परिणाम के परिमाप में तोड़ा जाए और उसके जीवन को कृतार्थ किया जाए। तो तभी तक जीवन यानी शाश्वत सत्य है कि जीवन और गति एक दूसरे के पर्याय है। तो मानव जीवन में गति का होना अनिवार्य है। जो रुक गया, जो थक गया, जो सो गया, वो अपने जीवन को कभी भी गतिशील नहीं बना सकता है, वो उन्नति नहीं कर सकता है। इसीलिए जीवन के मूल मंत्र को प्राप्त करने के लिए जिस क्षण गति अवरुद्ध होती है, जीवन की मृत्यु में वो परिणित हो जाता है। जैसे मृत्यु के बाद आदमी की सांस बंद हो जाती है, उसी प्रकार जब हम गतिहीन हो जाते हैं तो हमारी सब कार्य जो है हमारी अवरुद्ध हो जाती है। और संक्षेप में अगर हम कहें तो दोस्तों, मानव शरीर का जो भी अंग गतिहीन हो जाएगा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, यानी गतिहीन हो जाएगा। और उदाहरण के लिए यदि हम अपने बुद्धि एवं विवेक को गतिशीलता की अवस्था से बाहर निकाल लें तो भी एक न एक दिन मृत अवस्था में हम पहुंच जाएंगे। तो भले ही हमारा भौतिक शरीर जीवित सांस लेता रहेगा और ऐसी दशा में हम आंशिक रूप से मृत होकर मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, जो कहा मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अगर जो मनुष्य के लिए नहीं मरता है तो वह मनुष्य मात्र बंधु है, यानी वही पशु के समान हो जाता है। तो भले ही हमारा भौतिक शरीर जीवित रहे, इसी दशा में हम आंशिक रूप से मृत होकर भी जीवन यापन करने के लिए विवश होंगे। तो जरा कल्पना करें, सोचें, विचारें तो एक बहती हुई नदी एवं एक ठहरे हुए जलाशय में कितना बड़ा अंतर होता है। निसंदेह दोनों ही एक दूसरे एक विशाल जल राशि की को समाहित कर रखते हैं, किंतु नदी एवं जलाशय की प्रकृति में अंतर होता है। सोए हुए व्यक्ति और गतिमान व्यक्ति की तो नदी में गतिशीलता होती है, जिस कारण वह सतत रूप से जीवंतता की संदेश देती है और बहती रहती है। तो ठहरा हुआ जो जल है इस प्रकार का संदेश कदापि नहीं दे सकता है। तो दोस्तों, जब हम विचार मंथन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, तो लक्ष्य की ओर उन्मुख होने के लिए यदि हमें संसार में अपने जन्म एवं जीवन को सार्थक सिद्ध करना है तो हमें निरंतर सकारात्मकता के साथ गतिशीलता को अपनाना होगा, क्योंकि गतिहीनता का सीधा सा अर्थ है पूर्ण मृत्यु अर्थात आंशिक मृत्यु। तो जीवन में सही जीवन के मंत्रों में सही स्वरूप को उजागर करने के लिए हमें अपने जीवन का मंथन कैसे करना चाहिए, इसी प्रेरणा के स्रोत के रूप में आज प्रतिभा ईश्वर से हमको मिलती है और उसके समक्ष नतमस्तक हमको हमेशा रखना चाहिए। तभी हम जीवन
को एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। और सामाजिक परिवेश में हम किसी न किसी रूप में मानव कल्याण के भावों की योजनाओं से अपने देश के, अपने समाज के, स्वयं के जीवन को उजागर करने में कामयाबी हासिल करते हैं। आज के प्रेरणादायी विषय में दोस्तों, जीवन के अनेकों मंत्र हमारे जीवन में है। हमें किस मंत्र को अपना करके अपने जीवन को सकारात्मकता के रास्ते पर चलना चाहिए। उन भावों से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। और सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और सभी से यही अपेक्षा करूँगा कि हमें गतिशील रहना चाहिए, ईश्वर भक्ति और माया के स्वरूप को जानना चाहिए। जीवन के ही मंत्र हमारे जीवन में अपनी आत्मा बल और स्वबुद्धि के परिणाम के अनुसार हमको अपने कार्यों की योजना को चरितार्थ करना चाहिए। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, सबके जीवन की मंगल कामना करता हूँ।